वैक्सीनेशन के लिए राजस्थान तैयार है, यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में रघु शर्मा ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। स्वास्थ्य मंत्री से खास बात की है हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने। मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो वैक्सीन अब आ गया है और उसको लगाने के लिए तमाम रोड मैप तैयार किए गए हैं। आपने भी बताया था कि प्रदेश में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आपके हिसाब से अब जो है क्या कुछ होना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के तमाम निवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और ये पवित्र त्यौहार उनके जीवन में खुशियां लाए और पूरा राजस्थान कोविड की महामारी से बाहर निकले, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं प्रदेशवासियों की। सर, वैक्सीन को लेकर के क्या लग रहा है प्रदेश में? वैक्सीन कोविन सॉफ्टवेयर पे फर्स्ट फेज में इन लोगों ने कहा था कि हेल्थ केयर वर्कर जो राजस्थान के हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर भारत सरकार की संस्थाओं में राजस्थान में काम करते हैं, उनका कोविन सॉफ्टवेयर पे आप अपलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। हमने किया रजिस्ट्रेशन, करीब 4,70,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कल सुबह तो कोवैक्सीन आई थी 20,000 और शाम को कल 4,43,000 कोविशील्ड आई। उदयपुर में भी 1,05,000 कोविशील्ड आई। पहले हम 282 सेंटर्स पे पहले दिन ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे थे। उसमें 2 इंटरेक्टिव थे, अजमेर और जयपुर, जहां आपस में बात की जा सकती है। अब कल इन्होंने उन सेंटर्स को कम किया और 161 जगह पे पहले दिन वैक्सीनेशन होगा। और भारत सरकार के अधिकारियों से जो हमारे अधिकारियों की बातचीत चल रही है, उनका कहना है कि अब ये कंटिन्यू 161 सेंटर्स पे ही चलेगी 4-5 दिन तक, जितने भी दिन वो कहेंगे। पहले 282 पे पहले दिन था और दूसरे दिन फिर सेंटर्स बढ़ते जाते। हमने करीब 3,700 सेंटर्स पे तैयारी कर रखी थी, तो उसमें 2,500 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन होना था, तो ज़्यादा संख्या में होता। अब जो भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से कम सेंटर पे होगी और एक सेंटर पे 100 आदमियों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। तो सर, क्या जो तैयारी आपकी चल रही थी अधिक सेंटरों पे, तो जो कम हुआ है, तो क्या एक बार और आप यहाँ केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि बढ़ाया जाए? नहीं, उनसे बातचीत चल रही है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जिन लोगों को वैक्सीनेट करने का डायरेक्शन भारत सरकार ने दिया था उसको तो फर्स्ट फेज में पूरा करना ही होगा। लेकिन इन्होंने स्लो किया है तो लगता है कि क्योंकि एक डोज के बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज भी लगना है। अगर 4,70,000 आदमियों को हम पहले फेज में इन 7-8 दिनों में वैक्सीनेट करते हैं तो उसके 28 दिन बाद उतने ही लोगों को दूसरा डोज भी लगेगा। तो जितनी वैक्सीन अभी आई है उतनी ही वैक्सीन की हमको आगे भी जरूरत पड़ेगी। सर, अगर बात किया जाए तो वैक्सीन का मामला चल रहा है, साथ ही अब आज भी जो है किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है और घर वापस नहीं जा रहे हैं। तो कांग्रेस अगर देखा जाए तो राजस्थान में कल राजभवन का घेराव करने वाली है। देखिए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मतलब 50-55 दिन हो गए किसानों को इस कड़ाके की ठंड में, बारिश आ रही है, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर रही है, पानी की बौछारें उन पे की जा रही है। मतलब इससे ज़्यादा निर्दयता का उदाहरण क्या हो सकता है? जिसके लिए कानून लाए हैं वो इस कानून को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनाया जा रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई, किसानों को उसके बारे में भी संशय है। जब तक कानून लोकसभा में ये सरकार वापस नहीं लेती, ये किसान उठने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में किसान उद्वेलित है और भारत सरकार जिनके लिए कानून लाई है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसको रोल बैक करना चाहिए। इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं है। किन लोगों को फायदा देना चाह रहे हो? आप खुद शंका के दायरे में आ रहे हो। किसानों का आरोप है कि हमारी गर्दन बची है इस देश में, बाकी तो सब कुछ आपने चंद उद्योगपतियों को सौंप दिया। हमारे जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग थे, चाहे हमारे एयरपोर्ट थे, जो प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं थी, वो तो दे दी आपने। एक किसान की गर्दन बची थी, उसकी गर्दन भी अगर चंद उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हो
तो किसान उसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। सर अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है कि बीजेपी में गुटबाजी है, बीजेपी टूट सकती है, बिखर सकती है, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जैसे मंत्रिमंडल का गठन होगा कांग्रेस बिखर जाएगी। कितनी सच्चाई देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में यकीन कहाँ है? हमारी सरकार राजस्थान की जनता ने चुनी है, बीजेपी ने नहीं चुनी है। वो तो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे। हर रोज उनके नेता ये बयान देते हैं सरकार गिर जाएगी। अरे भाई अपना काम करो आप, हमारी सरकार हमें चलाने दो, हमारी पार्टी में जो कुछ है उसको ठीक हम करेंगे। अपनी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखो क्या हालात में चल रही है। वर्टिकल डिवीजन में स्थापित नेताओं और स्थापित होने की कोशिश करने वाले नेताओं के बीच में जो खाई है उसको भरो पहले। हम तो कभी टिप्पणी नहीं करते बीजेपी के बारे में। ये सरकार गिराने की जो इनके खून मुंह लग गया है, पहले कर्नाटक में गिराई फिर मध्य प्रदेश में गिराई, इन्होंने क्या कम कोशिश की है राजस्थान की सरकार को गिराने की? हम 2-2 महीने बाड़ेबंदी में रहे हमारे विधायक। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। निर्वाचित सरकारों को लोकतंत्र में इस भद्दे तरीके से, इस निर्लज्ज तरीके से अपदस्थ करने की आप जो साजिश या कुचक्र रच रहे हो, ये तो पूरे देश देख रहा है। वर्तमान समय में क्या लगता है, वर्तमान समय में भी यही स्थिति है या मामला ठंडा चल रहा है? जो लोग ये बयान दे रहे हैं उनकी मानसिकता वो प्रकट कर रहे हैं बार बार कि हमने अभी उस कोशिश को छोड़ा नहीं है। और हम भी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार का बाल बांका नहीं कर सकते। हम 5 साल के लिए मैंडेट लेके बैठे हैं। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल चलेगी और जो वायदे हम करके आए सत्ता में उन वायदों को हम पूरा करेंगे। अभी 2 साल हुए हमारी सरकार को, 500 वायदे हमारे चुनावी घोषणा पत्र में। हमने 50% से ज़्यादा वादों पर काम करके राजस्थान को दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। पीएम मोदी अभियान का आगाज करेंगे। सुबह 10:30 बजे शुभारंभ होगा। पीएम मोदी वीसी के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। रोजाना हर सेंटर पर करीब 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पीआईबी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा जो देश के एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगा। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाना है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब का बोर्ड मेंबर चुना गया है। इस उपलब्धि पर उन्होंने ट्वीट कर खुशी जताई। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी से भरा एहसास है। उम्मीद है परामर्शदाता मंडल के सदस्यों के सहयोग से कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब के मिशन और लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करूंगी। तो खुद उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके आभार भी जताया है। कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब प्रियंका चतुर्वेदी इसकी अब बोर्ड मेंबर बनाई गई हैं। मकर संक्रांति पर जयपुर वासियों ने जमकर पतंगबाजी की। आज रंग बिरंगी पतंगों से पूरा आसमान अट गया। बच्चे, महिलाएं, बड़े सभी ने छत पर इकट्ठा होकर बड़े ही उत्साह के साथ पतंग उड़ाया।
इस दौरान लोगों ने तरह तरह के पकवानों का भी लुत्फ उठाया। ये पतंगबाजी का दौर शाम तक चला। कोरोना संकट के बाद ये पहला ऐसा त्योहार है जिसे लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन आने के बाद लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है। हालांकि त्योहार की खुशी में लोग गाइडलाइन का पालन करना जरूर भूल गए। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में मरुधरा की झलक और राजस्थानी खान पान के स्टॉल देखने को मिले। राजस्थान फाउंडेशन की ओर से की गई इस व्यवस्था में राजस्थानी वेशभूषा में कलाकार भी मौजूद रहे और रेगिस्तान की पहचान ऊंट भी दिखाई दिए। कार्यक्रम में लोग राजस्थानी कल्चर का लुत्फ उठाते हुए दिखे। सबसे बड़ा आकर्षण बच्चों के लिए ऊंट बना रहा, जिसकी बच्चों ने सवारी भी की। फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि यह हमारी कोशिश है कि जो लोग दिल्ली में हैं वो राजस्थान को जाने पहचाने। वहीं स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों ने कहा कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जबकि लोगों ने इस प्रयास को बेहतरीन बताया। और राजस्थान में विशेषकर मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। पतंगे उड़ाते हैं और ये बहुत कलरफुल फेस्टिवल इसको हम लोग मानते हैं। तो इस वर्ष जो वर्ष 2020 में कोविड को लेकर के जिस तरीके का माहौल रहा और थोड़ा डिप्रेशन रहा, परेशानियां रही लोगों के घर में, तो उससे निकलने के लिए नए साल की शुरुआत हमने एक उत्सवपूर्ण माहौल में यहाँ पे और आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपने घरों से निकल के आए और उन्होंने राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाया। बहुत अच्छा आ रहा है और ओपन स्पेस है, बीकानेर हाउस और ल्यूटन्स डेयरी है, तो बहुत ही अच्छा है। हम अपना देसी गाय का घी ट्रेडिशनल बिलोना वे से बनाया हुआ आपके लिए लाए हैं। एक्चुअली हमारा मकसद यहाँ पे ट्रेडिशनल काउ कल्चर के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने को है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।